गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस डेली लाइव मार्केट एनालिसिस। हम लोग अपस्टॉक्स की यूट्यूब चैनल पे रोज सुबह मिलते हैं 8:45 से 9:45 AM के बीच में, जिसमें हम मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, प्राइस एक्शन रीड करते हैं, डेरिवेटिव डेटा को समझने की कोशिश करते हैं और मार्केट का ट्रेंड समझने की कोशिश करते हैं। सेटअप क्या हो सकता है वो देखने की कोशिश कर सकते हैं। स्टॉक रिकमेंडेशन, ऑप्शंस ट्रेडिंग टिप्स, ये सब नहीं दिया जाता यहाँ पर। तो चलिए आज का सेशन चालू करते हैं एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑल ऑफ यू। लेट मी जस्ट सेट अप माय स्क्रीन। परफेक्ट। हाँ, यहाँ पर सब कुछ चल रहा है बढ़िया से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए कल हम लोगों ने क्या देखा था। सबसे पहले क्विक 1 मिनट या 30 सेकेंड रिकैप मार्केट का। हम वीकली स्टार्ट करते हैं। वीकली एनालिसिस क्या था? Our weekly setup was last week was a doji, okay, and we identified a range. The range was, as per the daily time frame, the range was 24,774, which is our resistance, and 24,424, which is our support. So since last week was a doji, we assumed, we came to the conclusion that this week also, until and unless this range breaks, no clear trend until the range is broken. Okay, the range was resistance and support. So anybody who is looking only for the nifty levels, 24,774, 24,427 is my identified range. ठीक है, ये अपना मोटा मोटी एक रेंज आइडेंटिफिकेशन हो गया. Now we have also noticed that in the market यहाँ पर कई सारे, let me just हाँ, in the market निफ्टी में कई सारे सपोर्ट्स बने हुए हैं. दिस इज योर सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, क्लासिक सिग्नल हम लोगों ने कल बात किया था, लेट्स से सपोर्ट 3. ठीक है, तो ये तीन हमारे पास सपोर्ट हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस आइडेंटिफाइड रेंज, ये हमारा रेंज है. ओके, ब्रॉड ट्रेंड इज अप टू sideways. Okay, trend is up to sideways. We have multiple supports in the near price range, so this becomes your buy on dips setup. Okay, तो ये हमारा एक ब्रॉड कंक्लूजन था. कल मार्केट ने क्या किया? कल मार्केट ने एक डोजी फॉर्म किया. ओके, yesterday also was a doji. हम लोगों को ब्रॉडली स्पीकिंग जब तक इस रेंज के अंदर है, डोजी बनाए, हैमर बनाए, हैंगिंग मैन बनाए, शूटिंग स्टार बनाए, बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज रेंज के अंदर कोई भी हलचल हो. इट इज एसेंशियली these candlestick patterns are of less importance because of the range. ठीक है, इस रेंज के अंदर जब तक कोई भी कैंडलस्टिक बनाए, इट इज एसेंशियली स्टॉर्म इन अ टेकअप. कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है. हमारा क्लियर डायरेक्शन विल हैपन ओनली वंस दिस इज ब्रोकन. एंड अगर वो देखने के लिए हम लोगों को मार्केट को थोड़ा जूम करना है. सपोर्ट्स तो हम लोगों ने क्लियरली आइडेंटिफाई कर लिए, 24, 23, 22. ठीक है, ब्रॉडली स्पीकिंग. अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो रेजिस्टेंस कहां पर आता है? इफ आई हैव टू zoom out a little, my immediate resistance is here, that is 25k. ठीक है, this is my immediate resistance. तो इतना क्लीन, इतना फोर्सफुल मूवमेंट नहीं आने वाला मार्केट में. इट इज गोइंग टू बी अ पेनफुल जर्नी बिकॉज ऑफ ओवरहेड रेजिस्टेंसेस इन द मार्केट. अगर ये 25 क्रॉस करता है, only then you will have a clear 1000 point move. ठीक है, तो बाइंग ऑन डिप्स
and sustaining these resistances will eventually give you good targets of nearly 1500 to 2000 points, है ना। अगर 24,000 के आसपास यहाँ पे अगर मार्केट डिप करता है, यहाँ के आसपास हम लोग एंटर करते हैं, we sustain these resistances, we navigate this resistance, then we are looking at a 2000 to 1500 point up move, ठीक है। तो ये हमारा मोटा मोटी एक मार्केट का सेटअप समझ में आ रहा है एंड वी हैव आइडेंटिफाइड कि कहां कहां पर हम लोग बायर्स हो सकते हैं, राइट। वी हैव आइडेंटिफाइड दिस जोन as well as this zone. Say anybody who has entered here, anybody who has entered in this area, this is a great entry point, correct. This was a great entry point because ये gap level multiple time tested and proven. यहाँ तक जब तक ये मार्केट इसको ब्रेक नहीं किया तब तक ये गैप सपोर्ट के नाम पे माना जाता, एंड यहाँ पर बहुत क्लियर क्लासिक साइन मिला. वीकेंड क्लोजिंग वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग अप मूव इवन इन स्पाइट ऑफ a negative close, but the price action was fairly strong and positive at a gap. तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रख के यहाँ पर एंट्री करते तो दैट पर्सन वुड हैव मेड decent amount of money. Now this is your resistance one. If you are able to navigate this in the structure, in the manner that we have spoken multiple times, then this is becoming your target two, है ना. तो 24,000 पे एंटर करता, 24,000 पे एंटर करता, 25,000 का टारगेट वन, 26,000 का टारगेट टू. ये एग्जैक्टली इस बात की पुष्टि. ऑलराइट, ये निफ्टी को इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं. अब देखते हैं आज क्योंकि एक्सपायरी है तो लेट अस गो टू द इंट्राडे टाइम फ्रेम एंड ट्राई एंड फाइंड आउट कि इंट्राडे में क्या कोई माल मसाला बनता है, क्या कोई सेटअप बनता हुआ दिख रहा है. नाउ अगर मैंने इस चार्ट को देखा, ये 75 मिनट या आवरली कैंडल्स है. दीज आर 75 मिनट स्लैश hourly candles. Okay, now if I were to see this 75 minute to hourly candle, essentially a lot of dojis, a lot of dojis, है ना. बहुत सारे डोजीज बने हुए हैं. मतलब क्या है, मार्केट इज, द ट्रेंड इज indecisive, है ना. So again coming back to 774 and 427, clear cut, clear demarcated range. ठीक है, तो यहां तक प्रायर ट्रेंड देखें तो क्लियरली अप है, बट यहां पर रेंज बनाया है. जब तक ये रेंज तोड़ेगा नहीं तब तक हमको कोई डिसीजन नहीं ले सकते. अब देखते हैं थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट डाल के, बॉलिंजर बैंड एंड आरएसआई. बॉलिंजर बैंड एंड आरएसआई डालेंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ठीक है. प्राइस इस तरह का है, आरएसआई इस तरह का है. सो नो डाइवर्जेंस. ओके, क्या मैं बॉलिंजर बैंड में कंप्रेशन देख रहा हूं? कैन आई सी दिस बैंड कंप्रेशन? यस. सो इफ देयर इज अ बैंड कंप्रेशन हैपनिंग, आफ्टर कंप्रेशन क्या होता है? आफ्टर कंप्रेशन it leads to expansion, right? So we can expect a breakout out of this range in the coming few sessions, right? We should not be caught surprised कि यार ये रेंज आइडेंटिफाई किया था, ये ब्रेकआउट कैसे हो गया. क्लियर कट डिमार्केशन है, क्लियर कट सिग्नल्स दिख रहे हैं कि मार्केट इज रेडीइंग फॉर अ ब्रेकआउट. नाउ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो इससे और स्क्वायर मार्केट नहीं दिखेगा. मतलब एब्सोल्युटली साइडवेज मार्केट, एब्सोल्युटली साइडवेज. अगर मैं यहाँ पर आपका ये मूविंग एवरेज डालूं, देयर इज अ मूविंग एवरेज, वॉल्यूम है. ओके, लेट मी जस्ट पुट द मूविंग एवरेज आल्सो. अगर मैं मूविंग एवरेज डालूं तो आप देख रहे हो मूविंग एवरेज इज एब्सोल्युटली लिस्टलेस, साइडवेज है मार्केट, ठीक है.
नैरो रेंज अगर मैं ओआई प्रोफाइल की बात करता हूं, ठीक है, और आज की एक्सपायरी के लिए अगर हम ध्यान देते हैं तो 24,600 पे स्ट्रॉन्ग कॉल ओआई है, 700 पे कॉल ओआई है, 500 पे पुट है। सो 500 से लेके 700 के बीच में एज पर ओआई रेंज दिखता है। एज पर प्राइस एक्शन मेरा 500 गेट्स कोइंसाइडेड विद दीज लेवल्स ऑफ सपोर्ट्स एंड इवन 400 लेवल, ठीक है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग हम लोगों ने जो आइडेंटिफाई किया है, इफ आई हैव टू नैरो इट डाउन अ लिटिल, as per OI plus price action, range for the day is equal to 24,700. This is the place to 24,450, मोटा मोटी यहां तक, ठीक है, दिस एरिया, क्योंकि 500 पे प्राइस सपोर्ट है, यहाँ पर भी प्राइस सपोर्ट मिला है 427, सो आई एम राउंडिंग आउट टू 450 के आसपास, ठीक है। तो मोटा मोटी मेरा ये 350 पॉइंट का एक ब्रॉड रेंज आइडेंटिफाई होता है। आप उसमें नैरो कर सकते हो 650 का यहाँ पर और यहाँ पर 500 का, ठीक है। ये 150 पॉइंट का भी रेंज आप लेके खेल सकते हो कि भाई मेरा अगर नॉन डायरेक्शनल है, इफ द मार्केट वाज ओपनिंग फ्लैट, आई विल सेट अप अ नॉन डायरेक्शनल सेटअप बिटवीन these this range and then expand it if the market expands. All right, now let me look at some of the questions before I go to the other indices जो है, let me see the questions first and then we will move. Good morning, good morning, good morning. I will जस्ट इंजीनियरिंग में अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं? मोहित जी, इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में हम यहाँ पर बात बहुत कम करते हैं, नहीं ना के बराबर है, तो थोड़ा सा बोलना मुश्किल है। Harshal says, we say multiple tests make support resistance is weak, but 23,800, 23,650 was tested multiple times and still acts as a strong support. How should we understand this? देखो, multiple testing आप बोलोगे वीक बना रहा है, मैं बोलूंगा इट इज प्रूविंग इटसेल्फ, ठीक है। मल्टीपल रेजिस्टेंसेस पे प्रायर ट्रेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। अगर प्रायर ट्रेंड अप है एंड मल्टीपल टाइम से सपोर्ट को सस्टेन कर रहा है, okay, this is my understanding. If the prior trend is up, okay, and then you have support, okay, multiple times it has tested, right, multiple times it has tested that support, so I will say this support is getting stronger. It is validating until and unless this support holds, market is poised to give a breakout on in the direction of the trend, ठीक है। ये एक बात होती है। सेम वर्क्स विथ रेजिस्टेंस ऑल्सो। अब यहाँ पर अगर मेरा रेजिस्टेंस को मल्टीपल टाइम टेस्ट कर रहा है एंड इट इज टेकिंग अ रेंज बाउंड सेटअप, मैं बोलूंगा भाई मार्केट जो है वीसीपी कर रहा है, वॉलेटिलिटी कंप्रेशन पैटर्न बना रहा है, राइट, रेंज बना रहा है। प्रायर ट्रेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड आउट ऑफ these मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि इन अ रेंज रेजिस्टेंस इज ऑल्सो टेस्टेड मल्टीपल टाइम्स, सपोर्ट इज ऑल्सो टेस्टेड मल्टीपल टाइम्स, बराबर। तो कौन सा टूटेगा, कौन सा टूटने के, किसके टूटने के चांसेस ज्यादा है, तो मेरे लिए उसमें प्रायर ट्रेंड इज ऑफ इंपॉर्टेंस। इफ द प्रायर ट्रेंड इज अप, तो मेरे हिसाब से रेजिस्टेंस को टूटना, रेजिस्टेंस के टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर प्रायर ट्रेंड डाउन है, ठीक है, इफ द प्रायर ट्रेंड इज डाउन, देन सपोर्ट को टूटना चांसेस ज्यादा होते हैं। ऑलराइट, सो प्रायर ट्रेंड के कंजंक्शन में, के साथ में अगर आप रेंज को स्टडी करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ किसके चांसेस ज्यादा है। कैन इट विपसॉ? वेरी ट्रू, वेरी पॉसिबल, वेरी इजीली पॉसिबल कि मार्केट विपसॉ करे, प्रायर ट्रेंड अप है मगर सपोर्ट तोड़े, नीचे के सपोर्ट से फिर वापस ऊपर जा रहे। ऑलराइट, सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट। Now let me see some more questions before we continue. Pre-open is also started. Where is the pre-open? Let me check. All right, 70% of Nifty expiry is around 115 points, sir. I have data. Oh, राहुल जी बहुत अच्छी डेटा बताई आपने। 70
percent of Nifty expiry is around 115 points. मतलब 115 points का volatility है. Is that what you mean to say? All right. I will come to this जो chart दिख रहा है उसके ऊपर आता हूँ. But let me just check. 44% expiries in 1% range. इसी ज्वेलर्स सचिन खेड़ेकर इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में बात नहीं करते सर. राजीव बिना गुड मॉर्निंग सर. ऑलराइट, नाउ मार्केट इज ओपनिंग एट अबाउट 70 odd पॉइंट पॉजिटिव बट प्री ओपन है. इसको थोड़ा सा शांत होने के लिए हम समय देते हैं. अब ये है FII DII डेटा. कैन यू मेक आउट एनी क्लियर ट्रेंड? दिस इज योर डेली. सो कैन यू सी एनी clear trend? Do you see any clear trend? All right. Do you see any clear trend here? The answer is no. No clear trend. But अगर मैंने यही चीज स्विच कर ली monthly, okay? On the monthly, now if I were to ask the same question, any clear trend? The answer is yes. The most important and critical question that we always ask, FII selling is going down. FII selling is going down. हम लोग DII के बारे में इतना बात नहीं करते और कंट्री कजन्स, बिकॉज जो इंडेक्स है निफ्टी है, राइट, और एटलीस्ट द लार्ज कैप्स हैं, वहां पर FII का बोलबाला है. दे काइंड ऑफ मूव द इंडेक्स, दे काइंड ऑफ मूव द नीडल. तो इसके कारण अगर FII की सेलिंग कम होती दिख रही है, एंड कैन यू सी दिस हियर, दिस इज अगस्त. FIIs are turning net buyers. All right. While it is a very small candle, but consider this candle March में and consider this candle August में, there is a marked difference. तो यहां से हमको ट्रेंड का क्लैरिटी मिलता है कि अगर FII सेलिंग कम होगी तो लार्ज कैप्स सेलिंग प्रेशर will reduce. Large cap में selling pressure will reduce. Does this mean that the large cap will start moving up? No. The first inference is they may stop falling further. This is my first inference. Are we clear? अगर सेलिंग प्रेशर कम होता है तो वो गिरना कम होगा, करेक्ट, वो गिरना कम होगा. दैट्स नाउ अ फर्स्ट असेसमेंट. ओके. सेकंड वुड बी, कैन दे मूव अप? दैट डिपेंड्स ऑन द प्राइस एक्शन, दैट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स. बट जो सेलिंग प्रेशर है, जो सप्लाई है, वो अगर कम होगा तो भाई गिरना कम होगा. ये तो अपना बेसिक असेसमेंट होता है, ठीक है. जस्ट बिकॉज FIIs आर टर्निंग नेट बायर्स और समथिंग, इट डजंट मीन कि मार्केट में तेजी आएगी. आ सकती है, बट अपना फर्स्ट इंफ्लुएंस होता है कि भाई गिरना तो बंद होगा. उसके बाद हम लोग प्राइस एक्शन देखेंगे, सेटअप्स देखेंगे, जहां पे समझ में आता है वहां पर ट्रेड लेंगे. ओके. एज अ टेक्निकल एनालिस्ट, एज अ टेक्निकल या क्वांट बेस्ड ट्रेडर. अगर आप फंडामेंटल ट्रेडर हो, फंडामेंटल इन्वेस्टर हो, तो आप अपने डेटा पॉइंट्स को देख के समझ के फिर आप एंट्री लेंगे. बट दिस इज अ वेरी क्लियर एंड अ हेल्दी साइन दैट FII सेलिंग इज गेटिंग रिड्यूस्ड in the cash market. All right. Now, where is the market opening? 70 points का अपटिक दिखा रहा था, अब क्या हो गया? Absolutely flat हो गया, flat to flat. तो हम NSE के वेबसाइट पे जाते हैं, प्री ओपन मार्केट
ओपन करते हैं मार्केट डेटा एंड लेट्स सी कौन से स्टॉक्स हैं, कहां पर क्या हरकत हो रही है। नाउ निफ्टी is showing 21 declines, 21 advances, fairly even Steven, flat market. 95 advances, 58 declines, 55 unchanged. Let's see where is the action happening in the market. Action कहां पर है? 361 टॉरेंट, यूनाइटेड, नॉट योर यूजुअल नेम्स, थोड़ा सा नेगेटिव दिखा रहा है बट नॉट नथिंग मेजर, 2-1%, 1-8% ही ऊपर नीचे होता हुआ दिखा रहा है। ऑलराइट, बाकी यहाँ पर और कोई इंफॉर्मेशन स्पेस नहीं मिलती। ओके, तब तक जब तक मार्केट खुलता है वी विल आल्सो चेक इन द नेक्स्ट 5-7 minutes gold, silver, crude and बैंक निफ्टी आल्सो इन द मीन टाइम। अच्छा, बैंक निफ्टी तो 2 मिनट का काम है एक्चुअली, आज के दिन तो 2 मिनट का काम है आजकल, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, हम डेली चार्ट बैंक निफ्टी का खोलेंगे, ये ग्राफ देखेंगे कि भाई बाजार जो है एक रेंज में है और सिंपल छोड़ देंगे इसको, इसमें कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। जब तक ये ब्रॉड रेंज को बैंक निफ्टी तोड़ेगा नहीं, एंड दैट ब्रॉड रेंज हैपेंस टू बी फ्रॉम हियर टिल हियर, this is the range that we are talking about, which is roughly about 5%. Bank Nifty has been in this range for the last 2 to 3 months, and until and unless we break out of this range, there is no clear direction. Definitely the prior trend in Bank Nifty, as noticed by the weekly time frame and everything, is up. So lower levels पे we should be a buyer, and at higher levels we should manage our targets. Okay, clear? This is about Bank Nifty. So we will go back to Nifty's chart. See where is the market opening. Nifty is opening absolutely flat, mild negative, nothing major to be worried about. So we will just go to our 15-minute chart and leave it here. है ना, इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस देखता हूँ और फिर बाद में गोल्ड, सिल्वर एंड सेक्टोरल एंड थीमेटिक इंडाइसेस पे भी ध्यान दें। क्वेश्चंस टाइम। Thank you, sir. This insight cleared the dichotomy in my mind because what I see on the chart seems completely opposite to the theory I have learned. Okay, you mean to say about multiple times tested it weakens or not? Correct. तो उसमें context is important and अगर prior trend आप context में रख के देखेंगे तो आपको और थोड़ी clarity मिलेगी। यार ये support अगर multiple times respect कर रहा है तो कुछ तो बात है यहाँ पर। Market is not allowing the prices to fall below this. Anju Chaurasia sir, CRS system, CAS, not CRS, closing auction system is a good thing or a bad thing about new system with reason. अच्छा, I don't know. Let me be honest. मैं just because मेरे पास mic rights है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास सारे आंसर्स भी होने चाहिए। मैं भी अभी इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। What I gather, जितना मुझे पता है वो मैं बताता हूँ। ये सिस्टम मैं भी अभी पूरी तरीके से स्टडी नहीं कर पाया हूँ, पूरी तरीके से समझ नहीं पाया हूँ, बट जो मेरे को समझ में आया है वो ये है कि इट इज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड। ग्लोबली स्पीकिंग जितने भी यूएस मार्केट्स एंड अदर बिगर मार्केट्स, दे ऑल यूज कैश इन सम फॉर्म और द अदर, जिससे मार्केट की क्लोजिंग प्राइसेस को सेटल करते हैं फ्यूचर्स और कैश मार्केट। वहां पर बहुत ज्यादा वेरिएंस नहीं आता है बिकॉज इट इज अ वेल अंडरस्टूड एंड वेल फंक्शनिंग सिस्टम। यहाँ पर क्योंकि अभी पिछले हफ्ते से ही चालू हुआ है तो थोड़ा बहुत ग्लिचेस आना, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स समझने में करना इट नॉर्मल थिंग। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस शुड बिकम नॉर्मल, दिस शुड बिकम सेटल्ड एंड इसके जो बेनिफिट्स हैं वो धीरे धीरे हम लोगों को शायद समझ में भी आने लगे। एक और चीज है कि मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को, कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिनके पास एक चेकलिस्ट होती है कि भाई जो एक्सचेंजेस हैं, जो सिस्टम है उस कंट्री का, उस कंट्री के इक्विटी मार्केट्स का, उनमें कुछ चीजें होनी जरूरी है, जिसके अंदर क्लोजिंग ऑप्शन सिस्टम इज आल्सो वन ऑफ द प्री रिक्विजिट्स। सो टू अट्रैक्ट मोर मनी फ्रॉम FIIs and other institutions based out of other countries, it is one of the requirements also.
So we are moving towards global standard. ये इतना clarity है मेरे को. How beneficial is it? What are the granular benefits or risks associated with the closing action system, auction system? इसके बारे में मेरी अभी भी स्टडी चालू है. जैसे मेरे को थोड़ी क्लैरिटी आएगी, I will present my points to you. Now, if Nifty falls below MA, then PE rises. If Nifty goes up above MA, then CE rises. Is it true? सर, मूविंग एवरेज से कुछ लेना देना नहीं है. अगर निफ्टी का प्राइस ऊपर जाएगा तो कॉल के प्रीमियम्स को बढ़ने चाहिए. all other things remaining ceteris paribus, because इसमें थीटा, इसमें वेगा का भी एक इंपॉर्टेंट रोल आता है. हाउ क्लोज यू आर टू द एक्सपायरी और नॉट आल्सो इज अ डिपेंडेंट और अ वैलिड फैक्टर. ठीक है, तो उन सबको साइड में रखते हैं. अगर निफ्टी, अगर भाव बढ़ता है तो कॉल प्राइसेस बढ़ेंगे, पुट प्राइसेस घटेंगे. अगर भाव घटेगा अंडरलाइन का, निफ्टी का इन आवर एग्जांपल, तो पुट प्राइसेस बढ़ेंगे, कॉल प्राइसेस घटेंगे. मूविंग एवरेज से उसका कुछ लेना देना नहीं है. इन ट्रेडिंग वी नीड टायरन लैनिस्टर माइंडसेट, नॉट डैनरस. अच्छा, ये गेम ऑफ थ्रोन्स का रेफरेंस तो मेरे पल्ले तो नहीं पड़ा, बिकॉज मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स स्पेरिंगली देखा है. मैं इतना लंबा सीरीज देखना, मेरे अंदर इतना पेशेंस ही नहीं. तो राहुल भाई, आई एम सॉरी, बट आपका पूरा कॉन्टेक्स्ट मैं नहीं समझ पाया. जी चोरी से प्लीज रिप्लाई सर व्हेन यू आर फ्री टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट वन थिंग इज नोट, यू आर ऑलवेज रिप्लाई माय क्वेश्चन. थैंक यू सर. ओके, ऑल राइट. चलो, मैंने आपका भी क्वेश्चन रिप्लाई कर दिया. ऑल राइट, सिंस देयर आर नो मोर क्वेश्चंस, लेट्स गो टू ट्रेडिंग व्यू. एंड वहां पर हम जाके देखते हैं गोल्ड, सिल्वर एंड अदर कमोडिटीज. लेट्स सी गोल्ड. क्या कर रहा है गोल्ड? 1.25% ऊपर है, 1.5 लाख के ऊपर चला गया. बहुत स्मार्ट था. यहाँ पर जिन्होंने भी खरीदा, सी अभी आप देखोगे कि यहाँ पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है. तो अगर मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल्स बना रहा है, ठीक है, तो हमको ये समझ जाना चाहिए कि द मार्केट इज ट्राइंग टू बिल्ड अ सपोर्ट हियर एंड मार्केट इज लाइकली टू गो अप फ्रॉम हियर, है ना. मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया इस एरिया में एंड इस तरह का कुछ पैटर्न बनाया. ठीक, इस तरह का कुछ पैटर्न बनाया था. तो यहाँ पर एक क्लियर ब्रेकआउट सिग्नल आ रहा था. सो यू एंटर एट दिस और यू एंटर हियर एट 146 वंस द प्रायर रेजिस्टेंस 1 एंड लेट्स से रेजिस्टेंस 2. तो ये प्रायर रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे टेकआउट हो रहा था तो ये आपकी एंट्री पॉइंट बनती, या आपका स्टॉप लॉस बनता, एंड यू वुड हैव बीन नाउ ट्रेडिंग इट. यहाँ पर अभी शूटिंग स्टार बन रहा है. ठीक है, आफ्टर अ रैली इन प्राइस, डज दिस मीन कि मार्केट बेरिश हो गया? द आंसर इज नो. इट मींस दैट पॉसिबल प्रॉफिट बुकिंग होगी. जिन्होंने यहाँ पर एंट्री ली थी उनका अच्छा खासा पैसा बन रहा है. 10,000 रुपया करीब बना रहे हैं पर ग्राम, पर 10 ग्राम्स आई थिंक. कितना होता है? नहीं, 10 ग्राम्स वुड बी 15 lakhs पर ग्राम. पर ग्राम में 10,000 रुपया बन रहा है. तो यहाँ पर वो थोड़ा अपना सा प्रॉफिट बुक करना लाजमी है, राइट. तो गोल्ड इज स्ट्रॉन्ग बट शूटिंग स्टार इन द फॉर्मेशन. सिल्वर कैसा है? सिल्वर में देखो ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग के कुछ आसार दिख रहे हैं एट अ प्रायर रेजिस्टेंस जोन, राइट. यहाँ पर भी सपोर्ट लेता हुआ मार्केट ऊपर गया 215 210 के रेंज में. अब थोड़ा यहाँ पर 240 के आसपास एक सपोर्ट खाता दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस खाता दिख रहा है. वंस यू क्रॉस दिस देन द नेक्स्ट टारगेट वुड बी 255 के आसपास. ठीक. क्रूड में क्या हो रहा है? 2-3 दिन से अच्छे से ऊपर बढ़ रहा था. एंड however if I look at the crude chart, broadly speaking वो 75 और 100 के बीच में चल रहा है. not much to choose from. ये गैप फिल करके भी नीचे आने के पूरे चांसेस हैं. तो I do not have a clear view on the chart of crude because इसकी चार्ट भी काफी अलग है. all right, now let me see, since the markets have opened, commodities को बंद करते हैं. let's see change. कौन से सेक्टर्स हैं? Broadly speaking, Nifty is down by 60 points. Then you have mid cap Nifty. बहुत ज्यादा हरकत नहीं हो रही है, सिंगल डिजिट में सब है, सिंगल डेसिमल पॉइंट्स में है.
Let's look at Bank Nifty. It's down by about 0.5%. कौन से हैं जो सेक्टर्स स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं? आईटी। अगेन मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगा आईटी के बारे में, फिर आप बोलते हो कि यार ये आदमी सिर्फ रिपीट करता है, बट आप देखो क्या चल रहा है आईटी में। ऑल राइट, आईटी चल रहा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एमएसआईटी, ऑल राइट, फाइनेंस, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, ठीक है। इट्स अ फेयरली फ्लैट मार्केट, नथिंग मच टू से, राइट। 24,500 के आसपास निफ्टी आता दिख रहा है। वी विल हैव टू वेट एंड वॉच कहां पर जाके ये सेटल होगा। मैक्स पेन कहां पर है देखते हैं। मैक्स पेन इज एट 24,600, तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा शायद बाइंग सपोर्ट देखने को मिले इंट्राडे में, और मैक्स पेन में माइट शिफ्ट ऑन द डाउन साइड, ठीक है। तो ये थोड़ा हम लोग क्लैरिटी ले लेते हैं फ्रॉम द मार्केट इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। ऑल राइट, ओके। राहुल सर बोलते हैं कि प्लीज वॉच सर, गॉट लाइफ चेंजिंग ब्रेन डेवलपमेंट होने से पहले देखना चाहिए ताकि इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग हो। यार इमेजिनेशन के लिए तो आप अच्छे नॉवेल्स भी पढ़ सकते हो, बट हाँ आजकल नॉवेल्स तो कोई पढ़ता नहीं है, सब ओटीटी पे ही है। बट गेम ऑफ थ्रोन्स इज अ वेरी वेरी लॉन्ग, बहुत बड़ा है यार, इतना पेशेंस नहीं है यार। लार्ड माइंड, प्लीज एक्सप्लेन मार्केट मूड इंडेक्स। Do we have a market mood index? I'm sorry, but let me just check. मुझे लगा अपस्टॉक्स वालों ने कोई मार्केट मूड इंडेक्स बनाया हो, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। I can't see that market mood index. Have I missed? What is this? हिलेगा मिलेगा, कोई बेटर नाम तो रख सकते थे। What is this हिलेगा मिलेगा? यार अपस्टॉक्स प्लीज नाम चेंज करो यार। Please explain market mood. Thanks a lot for your valuable information, अतुल राठौड़। Recently जो राइज आया है निफ्टी में, एटलीस्ट 32.32% या 0.5% रिट्रेसमेंट करना चाहिए। That is okay, ना? That is a natural phenomenon. Market doesn't move in a straight line; it moves in a zigzag fashion. That is understood. Sir, does technical analysis change when we move across different asset classes compared to Indian equities? Nahi. Why will it change? Let's go to asset classes outside of India. Let's go to क्या बोले, कॉस्पी, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोगों ने कॉस्पी में भी मार्क किया है कि भाई कौन से डिमांड लेवल से, कौन से सप्लाई लेवल से, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम्स पे भी आप देखो क्या हो रहा है। लेट मी शो यू विद सम एग्जांपल। आप दूसरा एसेट क्लास देखना चाहते हो ना, ठीक है। यहाँ पर क्लियर साइन ऑफ डाइवर्जेंस था ओवर हियर, ठीक है। यहाँ पर क्लियर साइन ऑफ डाइवर्जेंस इन द ओवरहीटेड टेरिटरी, right? This point would have been great exit points for the market, और ये पेन अवॉइड करते and you would have captured a lot of gains. Let's go to a BTC which is Bitcoin. क्या इसमें भी हमारे टेक्निकल एनालिसिस काम करते हैं? Let us see BTC किस तरह से काम करता है। वीकली चार्ट BTC में मैं वॉल्यूम्स हटा देता हूँ एक बारी, ओके, और इसको हटा देता हूँ, right. Now this is my BTC chart. Let me mark this properly to show you क्या रेंज है और बाजार क्या कर रहा है। ये वीकली देख लो, मंथली देख लो, ठीक है। डाउनफॉल आया, कहां पर आया? व्हाट वाज द प्रीवियस डाउनफॉल फॉर बीटीसी? यहां पर आया था, प्रीवियस हाई पे ब्रेकआउट आया था, गया ऊपर, फिर नीचे आया, प्रीवियस लेवल पे सपोर्ट लिया, फिर वापस गया, यहां पर एक ब्रेकआउट आया, ठीक है, एंड अगेन इट इज टेकिंग सपोर्ट अराउंड दिस लेवल। आप ऐसे मार्क करो, ऐसे मार्क करो, डजंट मैटर, राइट। इफ आई वर टू मार्क इट दिस वे, इट डजंट, इट शोज यू क्लियर साइंस। अब अगर मैं इसमें लॉगरिथमिक चार्ट हटा के
ट्रेंड एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। See, logarithmic chart in BTC is very very crucial whenever you are looking at the monthly chart because your percentage normalized है, तो आपको एक्चुअल चार्ट दिखेगा, वरना आपको क्या लगेगा, पैराबोलिक मूव्स आए हैं करके दिखेगा, ठीक है। तो आप परसेंटेज चार्ट में लगाएंगे, अगर मैं इस तरह से करूं, ठीक है, बीटीसी का क्या दिख रहा है आपको, व्हाट हैज बीटीसी डन, कैन समबडी टेल मी व्हाट इज सो ब्यूटीफुल अबाउट इट। कौन से लाइन पे रिट्रेस करके रेजिस्टेंस खाया है, 1.68, 1.618, why is 1.618 so important and where are we now taking support, ठीक है। लेट मी मेक इट अ लिटिल मोर क्लियर फॉर यू कि भाई टेक्निकल एनालिसिस क्यों काम करता है। लेट्स जस्ट रिमूव एवरीथिंग एल्स। Okay, let's remove everything else, just this, okay, let's just focus on these three lines। अभी ये क्या है एंड क्यों है, what is the number here, ठीक है ना, what is the number here, 1.618, 0.618, ठीक है। फिबोनाची में this number 618 is very important। Why? Can somebody tell me what is the name? Why is it important? इसका नाम क्या है? इसको क्या बोलते हैं? In short इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलता है गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो बोलते हैं इसे, है ना। तो गोल्डन रेशियो का मतलब क्या है कि मार्केट्स मूव इन फ्रैक्टल, मार्केट के मूव जो होते हैं ना वो फ्रैक्टल इन नेचर होते हैं, एक पर्टिकुलर रेशियो फॉलो करते हैं, एक रिदम होता है मार्केट का, और दुनिया में जो भी चीज बनी है, राइट, विच इज नेचुरल, गॉड क्रिएटेड, it follows this golden ratio। How? I'll just give you an example and we can Google it and understand, right? अगर आप फ्लावर का डिजाइन देखोगे, a natural flower which is जो पैदा होता है, जो प्लांट होता है, फ्लावर होता है, तो अगर उसका एक लीफ इतना बड़ा है, ओके, द इनर लीफ, द आउटर लीफ विल बी 1.618x, मतलब उसका साइज उतना होगा। फिर इसका लीफ का जो साइज है, दिस विल बी 1.618x, ऑलराइट। सो ये इस तरह से मार्केट में होता है। अगर आप मैन मेड थिंग्स में किसका है ये इस तरह का गोल्डन रेशियो फॉलो करने का प्रिंसिपल, एप्पल प्रोडक्ट्स। एप्पल के फोन्स का अगर आप साइज देखोगे, इट फॉलोज दिस रेशियो, ओके। इफ दिस इज 1, दिस इज 1.618, एप्पल फॉलोज द गोल्डन रेशियो। नाउ गोल्डन रेशियो और कहां पे समझ सकते हैं, you can simply go to Google, okay, and say what is golden ratio, right? The golden ratio is a special mathematical proportion. It equals roughly 1.618. You get this ratio when you divide the line in two parts, the long part divided by the short part. People call it phi. The number, it is an irrational number, its exact value is so and so. Fibonacci link, it is a sequence. You divide any number by in its list by the number before it, the answer gets closer and closer to 1.618. Art and nature. Artists and architects use this ratio to build pleasing shapes. Nature. Spirals in sunflowers, pine cones and shells often grow in using patterns close to this ratio. This helps plant stack seeds or leaves in the best way to get light. Okay? So golden ratio के बारे में बहुत सारा आपके पास डेटा मिल सकता है, and this is also visible in your
chart patterns also, because chart reading, price action reading is also an art. So if a particular underlying is following a particular pattern which is identified by Fibonacci and it fits into that, then you can be assured कि भाई शायद ये जो area है for Bitcoin could possibly be a area of support, and यहाँ से वो market ऊपर जाने के chances हैं. All right, and where can it lead to? It can lead to number 2, which is about 147, 158. Are we clear? इस तरह से गोल्डन रेशियो अगर यहां से सपोर्ट लिया तो 147 के आसपास तक बिटकॉइन जा सकता. अगेन नॉट अ प्रेडिक्शन, नॉट अ रिकमेंडेशन, just using technical analysis on various other price action. Let's see, market is all red today. Very few indices are in the green. Broad market indices are also all red. Everything is red, but not scary red. हल्का फुल्का सा लाल चलेगा. निफ्टी में ज्यादा मस्ती हो रही है, 100 पॉइंट के आसपास नीचे आ रहा है मार्केट. और जरा ओआई देख लेते हैं. हैज द ओआई आल्सो चेंज्ड? नहीं, 24,500 पे कॉल एंड पुट दोनों बराबर के बराबर है. ठीक है, कॉल राइटिंग ज्यादा है, पुट राइटिंग कम है, तो डाउनवर्ड प्रेशर डेफिनेटली है. तो हम लोगों को करना क्या है? नो ट्रेड रिकमेंडेशंस और एनीथिंग ऑफ दैट नेचर. But if we have identified a range with clear demarcated supports and resistances, if the market comes and takes a support, आना एक बात अलग है. ठीक है, see, what do you mean when you say it comes and takes a support? Let's understand that. एक होता है you arrive, ये हो गया it has come to the support. दूसरा होता है it comes and stays there. Okay, this element is very crucial. This is more or less I understood कि भाई ये तो आएगा ही, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ऊपर नीचे तो होगा ही बाजार. बट आने के बाद क्या इस सपोर्ट को, क्या आइडेंटिफाइड सपोर्ट जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, इट्स अ लाइन इन द सैंड दैट वी हैव ड्रॉन, बट इज द मार्केट टेकिंग सपोर्ट अराउंड हियर? इज आवर एनालिसिस ऑफ द टेप रीड करेक्ट? इज द प्राइस एक्शन रीड करेक्ट? तो अगर ये करके बाजार ऊपर की तरफ जाता है, देन आवर सपोर्ट इज वैलिडेटेड. So wait for validation and then design your setups. I hope this is absolutely clear. Okay, चलिए थोड़ा और देख लेते हैं बाजार कहां पर क्या कर रहा है. Let me just see some of the questions in the meantime. All right, no more questions. चलो ठीक है, तो first 15 minutes candle is done. It's a deep red candle with a downfall of about 96 points and the market is heading lower. ठीक है, it is possibly coming and testing the lower levels of the setup. All right, in the meantime let's see what else is moving in the market. यहीं पे देख लेते हैं उसमें क्या बात है. We have this option chain, we have market watch. In the market watch we will check out which are the stocks which are moving about. फ्यूचर्स में देख लेते हैं, फ्यूचर्स में बिल्डअप क्या दिखता है. एंड आई विल वांट टू बी इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड इन ओआई मूवर्स. ठीक है, लॉन्ग बिल्डअप्स कहां पर दिख रहे हैं? विच आर द स्टॉक्स विच आर मूविंग? एलआईसी इज मूविंग अप, ऑयल इज अप बाय 6%, शायद रिजल्ट के कारण होगा. आई हैव नॉट ट्रैक्ड इट सो मच. So as per price action and build-ups, जिसमें सबसे ज्यादा OI चेंज हुआ है LIC, Bosch और ऑयल इंडिया में आपको अच्छा खासा मूवमेंट दिख रहा है, 6 to 3%. बाकी सब 1% एंड लेस मूवमेंट्स हैं, तो बहुत ज्यादा OI बिल्डअप नहीं है. बट अगर मैं टॉप वॉल्यूम
या टॉप ट्रेडेड देखता हूँ। ओके, टॉप ट्रेडेड देखता हूँ जिसमें मेरे को ट्रेडेड वैल्यू मालूम पड़ती है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी मिल रहा है। आई जस्ट चेक स्टॉक्स। राइट नाउ इफ आई वे टू चेक स्टॉक्स, LIC, Bosch, Bharat Forge, BSC are the ones which are showing a lot of action, मतलब इंटरेस्ट है पब्लिक का, क्योंकि उसमें उतना पैसा लगा हुआ है। कैन यू रीड दिस नंबर? ट्रेडेड वैल्यू दिस इज 358 crores, 348, 253, 247, 198, so on and so forth। तो इतना पैसा लग रहा है यहाँ पर। तो there is some bit of price action that is happening here along with supported volumes, right? LIC Housing Finance, Bosch, Bharat Forge, BSC and decent moves also, 1-2%, 3% के moves भी देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। ऑलराइट, दिस इज हाउ यू विल आइडेंटिफाई इंट्राडे में कहां पर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, कहां पर मोमेंटम है। ये आपके सारे मोमेंटम वाले कैंडिडेट्स हो सकते हैं। ऑप्शंस में देख लेते हैं, ऑप्शंस में क्या मोमेंटम दिख रहा है। OI मूवर्स में अगर मैं देखूं एंड इफ आई वर टू चेक स्टॉक्स, सॉरी इंडेक्स, तो मुझे दिख रहा है मिड कैप निफ्टी में सबसे ज्यादा हरकत होती हुई दिख रही है इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज दिस OI मूवर्स। बट चेंज इन OI तो सब 0-0 दिख रहा है। ये मेरे ख्याल से टॉप वैल्यू देख लेते हैं। लेट्स सी टॉप वैल्यू, ट्रेडेड वैल्यू विच इज बैंक निफ्टी। निफ्टी में 24,600 पुट इसको परचेज कर रहे हैं, पुट को बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा लॉन्ग बिल्डअप, हाउ इज पुट बाइंग लॉन्ग बिल्डअप? change in puts are, put is up by 50 rupees, it can't be long buildup. Yeah, am I reading it wrong? पुट के प्राइस अगर ऊपर बढ़ते हैं तो लॉन्ग बिल्डअप तो होने का चांस नहीं है। एंड यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप दिखा रहा है कॉल का। मेरे ख्याल से इंटरचेंज हो गया ये चीज। बट सबसे ज्यादा एक्शन 24,600 एंड 500 पे हो रहा है। ऑलराइट, तो 500 पे यहाँ पर थोड़ा सा लेट्स सी, अगर बॉलिंजर बैंड में कोई रिवर्सल दिखा रहा है, इज इट वॉकिंग डाउन द बैंड? यस। एनी साइंस ऑफ रिवर्सल ऑन द RSI? नो। तो ऐसा कोई भी टेक्निकल सेटअप नहीं बनता हुआ दिख रहा है इन द मार्केट। लेट्स लुक एट द डेली चार्ट। ठीक है, ये जो टॉप बनाया था, अब यहाँ पर ये बॉटम टेस्ट हो सकता है। सी दिस इज स्टिल अ लाइव कैंडल, इट्स नॉट अ फुल बॉडीड कैंडल। फॉर द टाइम बीइंग इट इज अ फुल बॉडीड कैंडल, बट क्या ये इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा इज अ क्वेश्चन मार्क। एंड दिस इज अ लाइव कैंडल, इसके लिए मैं इसके ऊपर ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। फॉर मी द लाइन इन द सैंड इज दिस लेवल विच इज 427। अगर ये ब्रेक होता है एटलीस्ट ऑन द आवरली टाइम फ्रेम, then I can expect the market to give up some more gains and come down and test 24,000। ये अपना मोटा मोटी असेसमेंट हो सकता है। All the indices seem to be negative. Small cap index is slightly positive. देखते हैं यहाँ पर कौन से ऐसे इंडेक्स हैं जो इंट्राडे में मूव्स दिखा रहे हैं। IT index is definitely showing the move and we should be pleased with our analysis of IT index। and देखते हैं, लेट्स जस्ट स्कैन इंडाइसेस फॉर पॉसिबल सेटअप्स। हम लोगों ने MSIT भी देखा था ना। this portion, right? Did we not see this MSIT, mid and small IT and telecom index? BCP पैटर्न देखा था 28 जुलाई को, आज 11 अगस्त है। क्या हम लोग उस लेवल के ऊपर है? आर वी अबाउ दैट 9,800 लेवल्स? क्लियर ना? ठीक है, तो हम लोगों ने जो आइडेंटिफाई किया वो धीरे धीरे होता हुआ भी दिख रहा है। तो लेट अस सी इफ वी आर एबल टू आइडेंटिफाई सम मोर ऑफ दीस काइंड ऑफ सेटअप्स ऑन द इंडाइसेस। ठीक है, तो ब्रॉड इंडाइसेस को बंद कर लेते हैं। लेट्स जस्ट चेक आउट सम इंडाइसेस हियर। रैंडमली हम लोग स्कैन करते हैं। आईटी तो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है,
let's see some more. MSITB identified. Consumer durables on the daily time frame, it is showing a lot of strength. But let's see, अगर हम वीकली पे देखते हैं, इसको वीकली पे देखेंगे तो थोड़ा और क्लैरिटी आएगा. लेट्स सी कितने वीकली चार्ट्स हमको अच्छे से दिख रहे हैं. ओके, should I say there is a compression here? Okay, this could be a compression. Right, this could be a sign of some bit of strength and breakout. प्रायर रेजिस्टेंस भी इधर था इस लेवल पे, है ना, because there is this gap level. All right, now this is what I am seeing on Nifty consumer durables. देखो मैं सिंगल स्टॉक्स पे इतना एनालिसिस डीपली नहीं कर पाऊंगा, सिंपली बिकॉज वहां पर थोड़ा डर लगता है. सभी बाबा बोलेंगे कि भाई अमित तुम गलत कर रहे हो. ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ ऑन इंडाइसेस. भाई यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट आया है. थोड़ा सा इसको ब्रॉड कर देते हैं. दिस इज अगेन सब्जेक्टिव थिंग, राइट. हमको क्या अच्छा लग रहा है यहाँ पर. तो यहाँ पर एक गैप लेवल था जहाँ पे एक रेजिस्टेंस खाया बाजार ने. ओके, देयर इज दिस गैप लेवल where the market took resistance, okay, and came down and took support here. Okay, supports, and then has moved up. Now we are in this gap area again. Okay, which is coinciding with this resistance trend line. So if it breaks here, this will be a classic breakout. Okay, so you will have to wait and watch on the weekly time frame. कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं. तो आप अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का इंडेक्स खोल के देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि भाई कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस तरह का प्राइस एक्शन दिखा रहे हैं. हाउ कैन वी चेक दैट आउट? यू कैन सिंपली गो एंड से इंडेक्स जो हम लोगों ने कल क्रिएट किया था, एंड इसमें हम जाके ओपन करेंगे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स. बराबर, दिस इज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स. So these are the 13 stocks which are showing strength. Titan, brilliant run up in Titan, yes or no? But can we join, can we take part in this rally? What do you think? What do you think should we do here? Market जो है, again not a trade recommendation or anything, I am just saying कि अगर मार्केट इस तरह से कर रहा है, ठीक है, ओवरहीटेड है, तो इज दिस द राइट प्लेस टू जॉइन द रैली और वेट फॉर अ मीन रिवर्जन एंड देन जॉइन द रैली? What do you think one should be doing? Is Titan not already overheated? Overstretched है, wait for certain amount of retracement, let it come to a prior identified support and then take a punt here. Again, मैं कोई recommendation नहीं दे रहा हूँ, we are just going through indices, sectoral indices, and वहां से हम देख रहे हैं कि भाई कौन से stocks हैं जो उनको affect कर रहे हैं, which are the stocks which are doing well. तो Titan है. LG, has LG given any kind of a push to the consumer durable index? No. Titan. So can we just make a small list like this? ठीक है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स डेफिनेटली टाइटन है. ठीक है, और एलजी इंडिया तो नहीं है. व्हाट अबाउट डिक्सन? डिक्सन हैज आल्सो मूव्ड अप. यस, डिक्सन ने भी दिया, तो मैं यहाँ पर डिक्सन का भी नाम लिख लेता हूँ. तो मुझे ये मालूम है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ कौन से स्टॉक्स में.
हैवेल्स नॉट मच, कल्याण ज्वेलर्स, आपको क्या लगता है कल्याण ज्वेलर्स लिखना चाहिए कि नहीं? राइट, लेट्स लुक एट वोल्टास, इसमें नहीं है, ब्लू स्टार में नहीं है, एम्बर में नहीं है, कजारिया नॉट सो मच, पीजीआईएल शायद, बट साइडवेज ही है मोटा मोटी, क्रॉम्पटन भी नहीं, वर्लपुल भी नहीं, बाटा इंडिया भी नहीं. सो वी हैव आइडेंटिफाइड 3-4 स्टॉक्स. अगेन इंडिविजुअल स्टॉक्स नहीं कर रहे हैं सर. We have identified 3-4 stocks which could be the reason that this particular index, consumer durables, has shown a lot of strength, है ना? It has shown a lot of strength and it is trying to move up. तो obviously इन 3-4 स्टॉक्स में वेटेज ज्यादा होना चाहिए, यस और नो, तभी तो ये इंडेक्स पूरा मूव हुआ. तो वेटेज को भी हम लोग चेक कैसे करेंगे? सिंपल है, वी गो टू निफ्टी इंडाइसेस, ये वेबसाइट है, एनएससी का वेबसाइट है, एंड हम यहाँ पर इंडाइसेस में जाएंगे, इंडिसेस सेक्टोरल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, करेक्ट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, गो टू द, लेट इट ओपन एंड विल ओपन द फैक्ट शीट. एक पीडीएफ खुलता है यहाँ पर, जो बिट टाइटन, डिक्सन, हैवेल्स, वोल्टास, कल्याण ज्वेलर्स, ठीक है. टाइटन में 34% का वेटेज है. तो अगर टाइटन ऊपर गया तो आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ही पूरा, इंडेक्स ही पूरा ऊपर चलेगा, करेक्ट, क्योंकि भाई 1/3 तो टाइटन ही है. ये तो अपना सचिन तेंदुलकर या सूर्यवंशी या विराट कोहली निकला रन स्कोरिंग में. तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स, while it has 15 stocks, 1/3 weight is टाइटन. अगर टाइटन और डिक्सन को मिला लो तो 50% हो गया, 34 एंड नियरली 16, exactly 50% हो गया. Just 2 stocks is 50%. So entire consumer durable index is primarily dependent on Titan and Dixon doing well, in which we have seen Titan doing very well and Dixon also doing decently good. ठीक है, तो इंडेक्स विल नेचुरली गो अप. सो नाउ यू नो कि भाई अगर कोई इंडेक्स ऊपर परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म भी कर रहा है, तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसान होगा कि which are the contributors, who are the contributors, and then you know for a fact कि अगर मेरे को कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का साइकिल खेलना है तो मेरे को कौन से स्टॉक्स में ध्यान देना. आर वी क्लियर? Has this been useful or not? So before we close the day, let us see where the market is. It's a market with a deep gash of about 100 odd points, and we are seeing, तो हमारा एनालिसिस क्या है? Our analysis is 427 के आसपास मार्केट में एक रेंज का सपोर्ट है. Will the market take support or not over there? Whether it will come there or not, that is not the major question. The major question is, once it comes to the support, will it hold or will it just be broken like butter through a hot knife? ठीक है, that is the more important question. अगर वहां पर इस तरह का बेसिंग करेगा, if we start seeing this kind of a basing, that is when you will say कि this support is getting respected, correct? अगर वो नहीं होता है, then you are expecting markets to slide down further and possibly go to your next support destination. देखो इंट्राडे में तो गैप्स काफी हैं, बट ब्रॉडली स्पीकिंग ऑन द डेली टाइम फ्रेम अगर आप देखें तो आपको कहां पर दिख रहा है? If this level breaks, then the next level of support happens to be around 24,000 levels. So this is our entire assessment for Nifty's expiry. वीक है, 427-400 के आसपास का एक ब्रॉड सपोर्ट है. क्या वो होल्ड करता है कि नहीं होल्ड करता है इज द क्वेश्चन मार्क. एंड आई होप यू ऑल लाइक द सेशन. वी विल सी यू, वी विल मीट अगेन ऑन थर्सडे एट 8:45 AM. फ्राइडे को सेशन होगा कि नहीं होगा वो मैं आपको थर्सडे को बता दूंगा, बिकॉज नहीं फ्राइडे को तो होगा, सैटरडे को है इंडिपेंडेंस डे, या
तो फ्राइडे ऑल्सो टेलीग्राम चैनल पे हम लोग सेशन करेंगे वीकली एनालिसिस को लेके। ऑलराइट फ्रेंड्स, आई होप द सेशन वाज इंफॉर्मेटिव। कुछ नया लर्निंग हुआ आप लोगों के लिए। आपको जो भी सीखना हो, समझना हो in these daily sessions, please let us know in the comment section or through email to the support of Upstox, and we will be happy to bring that to you. I will see you all on Thursday in the morning at 8:45 a.m. sharp. I wish you all a great expiry and a great day. Take care. Bye-bye.